गॉडसे कोई उसे भारत का सपूत कहता है, कोई उसे देशभक्त कहता है। आखिर ये माजरा क्या है? जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको एक बड़ी बहस से जोड़ रहे हैं और ये बहस उस व्यक्ति को लेकर के, उस इंसान को लेकर के है जिसके बारे में लगातार राजनीति होती रहती है, उसके लिए राजनीतिक चर्चाएं लगातार होती रहती हैं। जब जब चुनाव आते हैं, जब जब ऐसी स्थिति आती है, तब उसका नाम चलता है और उसको कोई देशभक्त कहता है, कोई वीर सपूत कहता है, जबकि वो एक हत्यारा है जिसको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के जिस व्यक्ति पर आरोप लगे हैं, मैं उस नाथूराम गॉडसे की बात कर रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, आज फिर एक बयान सुर्खियों में आया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बयान दिया है और उन्होंने भारत माता का सपूत गॉडसे को कहा है। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की ये राजनीति आप समझ लीजिए। जब भी भारतीय जनता पार्टी हमेशा विवाद लगते, भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरोप लगते रहे हैं कि गॉडसे को, जो महात्मा गांधी का हत्यारा है नाथूराम गॉडसे को, उसे देशभक्त बताते हैं, उसे शहीद बताते हैं। कई बार यह बात भी उठती रही, विपक्ष कहता है कि भाई अगर आप उसको शहीद बता रहे हो, देशभक्त बता रहे हो, तो उसकी मूर्ति लगवा दो और मूर्ति स्थापना करवा दो। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप नाथूराम गॉडसे को क्या मानते हो? क्या वो देशभक्त है या महात्मा गांधी का एक हत्यारा है? जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी कई बार आरोप लगे हैं। यह तक कह दिया जाता है कि गॉडसे जो था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का व्यक्ति था। जी हां दोस्तों, मैं आज आपको एक बड़ी बेस से जोड़ रहा हूं, आपके विचार भी मैं जानूंगा, आप भी अपनी राय में जरूर बताएंगे क्या है नाथूराम गॉडसे। नाथूराम गॉडसे को लोग कहते हैं कि उसने अच्छा काम किया। नाथूराम गॉडसे ने जो गांधी जी की हत्या की थी, वो एक अच्छा काम किया, ये भी लोगों के द्वारा कई बार कहते हुए सुना गया है। आखिर कैसे हो सकता है, जिसे हम राष्ट्रपिता का दर्जा दे रहे हैं, अगर उनका कोई हत्यारा है तो वो अच्छा काम कैसे हो सकता है? आज मैं आपको सबसे पहले मैं आपको उस बयान से रूबरू करा देता हूं जो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिया है। गिरिराज सिंह ने जो नाथूराम गॉडसे के बारे में बात कही, उस बात से पहले मैं आपको रूबरू करा देता हूं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गॉडसे को भारत का सपूत बताया है। उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई ने केंद्रीय मंत्री का बयान का ये वीडियो शेयर किया है। वीडियो में गिरिराज सिंह कहते हुए नजर आ रहे हैं, अगर गांधी के हत्यारे हैं तो गॉडसे भारत के सपूत भी हैं, वो भारत में भी पैदा हुए हैं, औरंगजेब और बाबर की तरह आक्रांता नहीं है, और जिसको बाबर की औलाद कहलाने में खुशी महसूस होती है, वो कम से कम भारत माता का सही सपूत नहीं हो सकता। केंद्रीय ग्रामीण एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह का यह बयान है, जो कि उन्होंने छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में शुक्रवार यानी 9 जून को कल दिया था। मीडिया से बातचीत के दौरान यह बात कही थी। वह औरंगजेब व महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के एक बयान पर IMI प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को पटवार संबंधित एक जवाब दे रहे थे। देवेंद्र फडणवीस ने, अच्छा इससे पहले अब एक और सबसे बड़ी बात आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार नाथूराम गॉडसे को लेकर कोई ना कोई बयान देते ही रहते हैं। अगर आपको कोई कंट्रोवर्सी पैदा नहीं करनी है तो आप बयान क्यों देते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। कई बार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनको फटकारी भी लगाई नेताओं की कि वो विवादित बयानों से बचें, लेकिन कहीं ना कहीं आकर के बयान एक न एक ऐसा बयान निकल जाता है जो भारतीय राजनीति के प्रश्न चिन्ह लगा देता है, एक विवाद को जन्म दे देता है। देवेंद्र फडणवीस का भी जो बयान था वो हम आपको बता देते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक जुलूस के दौरान औरंगजेब की तस्वीर लगाई गई थी और कोल्हापुर में कथित तौर पर कुछ स्थानीय लोगों ने टीपू सुल्तान की तस्वीरें और आपत्तिजनक ऑडियो संदेश सोशल मीडिया पर वायरल किए थे। मामले पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि कुछ नेताओं की ओर से महाराष्ट्र में दंगे जैसे हालात संबंधी बयान और किसी खास समुदाय के एक वर्ग की ओर से औरंगजेब और टीपू सुल्तान को महिमा मंडित किए जाने की घटना महज इत्तेफाक नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक बात है उनकी, ये इत्तेफाक नहीं है, इस सोची समझी साजिश है, ये रणनीति है, रणनीति के तहत उन्होंने काम किया है। उन्होंने कहा कि औरंगजेब को महिमान्वित करने के कृत्य को महाराष्ट्र में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जांच करके यह पता लगाया जाएगा कि युवकों के एक वर्ग को कौन उकसा रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा था कि सवाल यह उठता है कि अचानक औरंगजेब की इतनी औलादें कहां से पैदा हो गई। जी हां दोस्तों, फडणवीस ने बहुत अच्छी बात कही थी, क्योंकि उन्होंने यह कहा था कि औरंगजेब की इतनी औलादें कहां से पैदा हो गई। उनकी जाहिर सी बात है, औरंगजेब जो आतताई था, आक्रांता था, उसके बारे में आप तस्वीर लगा रहे हो, उसकी जय जयकार कर रहे हो, तो आप उनकी औलादों से कम नहीं है। त्रिवेंद्र सिंह रावत का मैं आपको बात कर लेता हूं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी एक बयान दिया था नाथूराम गॉडसे को लेकर के, उस बयान से मैं आपको बता देता हूं। यह बयान हाल ही में दिया उन्होंने 7 जून यानी बुधवार को दिया, बीते बुधवार को उन्होंने बयान दिया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा था, उन्होंने कहा था कि नाथूराम गॉडसे को देशभक्त करार दिया जाए। नाथूराम गॉडसे को देशभक्त करार दिया था। जी हां दोस्तों, उन्होंने देशभक्त बोल दिया था। त्रिवेंद्र सिंह रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने नाथूराम गॉडसे को देशभक्त बोल दिया था। उन्होंने उत्तर प्रदेश के बलिया में बीजेपी के जिला मुख्यालय पर मीडिया से बातचीत के दौरान ये सारी बातें कही थी। उन्होंने कहा था गांधी जी को मारा गया वो एक अलग मुद्दा है, गांधी जी को मारा गया वो एक अलग मुद्दा है। जहां तक मैंने गॉडसे को जाना और पढ़ा है, वो भी देशभक्त थे। गांधी जी की हत्या हुई उसमें हम सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि गॉडसे देशभक्त थे, गांधी जी की हत्या की, हालांकि उसके लिए उन्होंने विरोध भी जताया है
गांधी जी की जो हत्या हुई है उससे हम सहमत नहीं है, लेकिन गॉडसे देशभक्त थे। जी हां दोस्तों, इसी के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी बत्ता कसते हुए कहा था कि उसका केवल सरनेम गांधी है। कांग्रेस की ओर से त्रिवेंद्र सिंह रावत पर कार्रवाई की मांग की गई और यह कहा गया था अगर रावत को बीजेपी से नहीं निकाला गया तो समझा जाएगा इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रजामंदी। जी हां दोस्तों, विपक्ष हमेशा से यही राजनीति करता है। विपक्ष यही कहता है अगर किसी नेता ने कोई विवादित बयान दिया है तो वो उस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को घेरते हैं, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हैं। विपक्ष का यह कहना होता है कि इन बयानों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी ताल्लुक रखता है, इन बयानों से भारतीय जनता पार्टी ताल्लुक रखती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बयान किसी व्यक्ति विशेष की सोच हो सकते हैं, ये बयान किसी व्यक्ति की अपनी निजी सोच, निजी स्वतंत्रता है। और बार बार भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस बात को कहता भी है कि ये जो बयान आ रहे हैं वो बयान उनकी निजी सोच है, उनकी निजी सोच का एक क्षेत्र, उनकी निजी सोच का दायरा है, इसको लेकर के हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी जो बहस मैं आपको आज जिस बहस से जोड़ने जा रहा हूं उस बहस से आप मुझे बता दीजिए, क्या नाथूराम गॉडसे देशभक्त है या महात्मा गांधी का जो हत्यारा करने वाला है उसको देशभक्त कहना ठीक है या नहीं है? आप अपनी राय हमें जरूर कमेंट करके बताएं, जिससे आपको पता चल सके, सब दुनिया को पता चल सके कि वास्तविकता में हुआ क्या है। ठीक है, हत्या करना, एक हत्या की उसको एक हत्यारे की नजर से भी देखा जाना चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर उसके कुछ कार्य हैं, उसने कुछ योगदान अगर देश के लिए है तो उसे देशभक्त भी कहा जाना चाहिए। लेकिन हत्या और देशभक्ति दोनों एक साथ नहीं हो सकती है। राष्ट्रपिता की हत्या किसी एक आम इंसान की हत्या नहीं, वो हत्या राष्ट्रपिता की है। जिस राष्ट्रपिता की हत्या की गई है उसके हत्यारे को कहां तक शहीद का और देशभक्त का दर्जा देना कितना सही है, ये मैं आपसे पूछता हूं। आप मुझे बताइए, अपनी राय, अपनी जवाब एक तथ्यों के साथ में बताइए। जी हां दोस्तों, आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।